ये रोती बिलखती खवातीन, ये मातम का आलम, क्या कोई रुखसत हो गया? कहां चला गया जो इस कदर गम है? दरअसल ये उन परिवारों का दर्द है जिन्हें कश्मीर के पहलगाम में हुई दहशतगर्दी ने तबाह कर दिया। जी हां, तबाह ही कर दिया। एक तरफ दहशतगर्दों के जरिए अपनी जान गंवाने वाले 26 पर्यटकों के घर वालों की तकलीफ और दर्द, और अब दूसरी तरफ उसके नतीजे में ये मंजर। नमस्कार, अस्सलामु अलैकुम। लाइव हिंदुस्तान पर मैं हूं इमरान खान। अभी जो तस्वीरें आपने देखी वो मौजूदा दौर की हकीकत है और दहशतगर्दों की दरिंदगी का सिला है जिससे हजारों खानदान मुतासिर हो रहे हैं। पहलगाम में पाकिस्तान परस्त दहशतगर्दों की नीचता के बाद भारत सरकार ने 25 अप्रैल को पाकिस्तानी शहरियों को भारत से वापस जाने को लेकर नोटिस जारी किया था। इसमें लॉन्ग टर्म डिप्लोमेट्स और ऑफिशियल वीजा को छोड़कर बाकी पाकिस्तानी शहरियों को जारी सभी तरह के वीजा 27 अप्रैल से रद्द कर दिए गए थे। इसके बाद अटारी बॉर्डर से ये वीडियो आने शुरू हुए। ये वीडियो देखिए जिसमें एक 2.5 साल बच्ची अपनी मां को निहार रही है। मां जाली के उस पार गाड़ी में सवार है। ये गाड़ी उसे पाकिस्तान ले जाएगी। इसके बाद मां और बच्ची कब मिल पाएं कोई नहीं जानता। बच्ची की मां पाकिस्तान नजाद है। भारत में उसका निकाह हुआ। LTV वीजा पर रहने का दावा कर रही हैं, लेकिन दहशतगर्दों की नापाक हरकत के बाद हुकूमत हिंद के हुक्म से पाकिस्तान जाना पड़ रहा है। बच्ची हिंदुस्तान में जन्मी है, इसलिए वो भारतीय है और उसका पिता भी। बच्ची की मां प्रेग्नेंट है। वो पाकिस्तान में अपने मायके वापस भेजी गई है। अब वहां जो बच्चा पैदा होगा वो पाकिस्तानी कहलाएगा। यानी पूरा परिवार ही एक अजीब जाल में फंस कर रह गया है। तो यह है दर्द भरी दास्तान। सिर्फ यही नहीं, हजारों मुस्लिम खानदानों ने यह जाल खुद बुना है। अब आप सोच रहे होंगे कि हम इसमें फिर मजहब को आड़े क्यों ला रहे हैं, लेकिन यह कड़वी सच्चाई है, इसे समझिए। सच तो यह है कि इस वक्त अटारी बॉर्डर पर इस तरह के हालात का सामना करने वाले 99% परिवार मुसलमान ही हैं और वो खुद इस जाल में बुरी तरह फंस गए हैं। दहशतगर्दों ने तो गुनाह अजीम किया, लेकिन इन परिवारों ने भी खुद अपने हाथों क्या अपने मासूम बच्चों की जिंदगी तबाह नहीं की? ये बड़ा सवाल है। ये जानते हुए भी कि आग जला देगी, बावजूद इसके कोई आग से खेले तो उसे क्या कहें? सरहद के उस पार और इस पार दोनों तरफ के मुसलमान ये जानते हैं कि भारत पाकिस्तान के रिश्ते तकसीम से लेकर आज तक कभी भी बहुत अच्छे नहीं रहे। पाकिस्तान प्रायोजित दहशतगर्दी ने हर 5-7 साल में इन्हें मुतासिर किया है। इसके अलावा 2 बड़ी जंग, फिर कारगिल और भी बहुत से सानहे। बावजूद इसके मुस्लिम परिवार अपनी बेटी पाकिस्तान में ब्याहने या पाकिस्तानी लड़की से निकाह करने से परहेज नहीं करते, जबकि वो अच्छी तरह से जानते हैं कि पाकिस्तान स्टेबल स्टेट नहीं है। वहां की फौज और सियासत ऐसे फितने पैदा करती रहती है जिससे हिंदुस्तान को रिएक्ट करना ही पड़ता है और दोनों मुल्कों में महीनों नहीं बरसों बरस के लिए दूरियां बढ़ जाती हैं। फिर भी हजारों मुस्लिम खानदान ये नहीं सोचते कि हमारी बेटियों, आगे आने वाले उनके बच्चों और खुद उन्हें कितने दर्द, कितनी परेशानियों से गुजरना पड़ेगा। तो ये वीडियो, जो तस्वीरें इस वक्त हम देख रहे हैं, ये वही कड़वी सच्चाई है जो कि इस तरह के रिश्ते करने से सामने आती है। हालांकि किसी को हक नहीं है कि किसी के निजी फैसले पर तबसरा करे। कहीं भी किसी से भी शादी करना सबका जाती मामला है, उनका हक है, उनका अधिकार है।
कोई उसे रोक नहीं सकता। लेकिन इससे मुतासिर हो रहे मासूम बच्चों और लोगों का दर्द देखकर यह मसला भी मंजर आम पर लाना जरूरी है कि भारत और पाकिस्तान के मुसलमानों के दरमियान होने वाली शादियों का हश्र इस तरह परिवार का टूटना हो सकता है, फिर वो चाहे कितने भी साल पुरानी शादी हो। दीगर कम्युनिटी बेहद कम या ना के बराबर एक दूसरे के मुल्कों में अपने बच्चे ब्याहते हैं, हिंदू तो बिल्कुल भी नहीं। बहुत कम तादाद में सिख खानदान ऐसा करते होंगे, लेकिन मुस्लिम परिवार भारत या पाकिस्तान में रिश्तेदारी नातेदारी देखते हुए ये कदम उठा तो लेते हैं, लेकिन इसका अजाब इन मासूमों को झेलना पड़ता है। जी हां, वो मासूम जो अपनी माओ से जुदा हो रहे हैं, अपने बाप से दूर हो रहे हैं। और कुछ बच्चे तो इतने मासूम हैं कि उन्हें पता ही नहीं कि उनके साथ क्या हो गया, उनके माँ बाप क्यों बढ़ गए। मेरे बच्चे ने शादी की वहाँ पाकिस्तान से। अब आज का अगर गवर्नमेंट का कोई प्रबंध बना है, बच्चों वालों को वापस कर दिया, इस बच्चे को वापस कर दिया तो कुछ लोग घर वापस जा रहे हैं। तो मेरा बच्चा ये किसके हवाला है, ये आपके हवाला है, ये ले लो। माँ को पाकिस्तान भेज दिया। मैं सरकार से ये अपील करता हूँ, हम आपका एहतराम करते हैं गवर्नमेंट का, जो कानून है ये दूध पीने वाली बच्ची की माँ वापस करे। इसमें से तो कई पाकिस्तानी खवातीन ऐसी भी हैं जो ये दावा कर रही हैं कि वो पिछले 40-42 सालों से भारत में रह रही हैं, ब्याह करके आई और उनका अपना भरा पूरा खानदान है। लेकिन एक झटके में उन्हें अब जाना होगा अपना भरा पूरा खानदान छोड़कर, और दिक्कत यह है कि वहां अब कौन उनका बचा है कौन नहीं, उन्हें भी ठीक से नहीं पता, क्योंकि इतने बरसों में एक पूरी नस्ल बदल जाती है। कुछ लोग दुनिया से चले जाते हैं, वक्त बदल जाता है, हालात बदल जाते हैं। मुझे यहाँ 40 साल हो गए हैं भैया, 40 साल से मैं यहाँ रह रही हूँ। मेरे बच्चे 3 हैं, तीनों की शादियाँ मैंने की है। पढ़ा इन्होंने इधर ही है, मोदी नगर में पढ़ा है, बाकी दिल्ली से पढ़ के आए हैं। तो हमने क्या खता की है कि हमें इतनी सख्त सजा दे रहे हैं। ये मासूम बच्चे सफर में इन्होंने इतना अजाब उठाया कि हमने कुछ नहीं खाया है, हमने कुछ नहीं खाया, हमारे हलक से उतरा ही नहीं कुछ। हालांकि अमन के हालात में, शांति की स्थिति में भारत और पाकिस्तान के लोगों के बीच शादी ब्याह या रिश्तेदारी पर कोई रोक टोक नहीं है, लेकिन ये मुसलमानों को खुद समझना होगा कि परदेश में अपनी बेटी ब्याह कर या परदेश की बेटी लाकर वो खुद कितना बड़ा जाल अपने आसपास बुन रहे हैं, जिसमें उन्हें दुख और तकलीफों के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। अब वक्त आ गया है कि इसमें मजहबी रहनुमाओं को भी आगे आकर दो मुल्कों के लोगों के बीच होने वाली इस तरह की रिश्तेदारियों को लेकर कौम को बेदार करना होगा, जागरूक करना होगा, क्योंकि इस तरह की शादियों का अंजाम दुखद होता है और इसमें वो भी पिसते हैं जो बेगुनाह हैं। जैसे भारत में ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन ने एक बहुत बड़ा, बहुत अहम और बहुत सख्त फैसला किया है, इसी तरह अब दोनों मुल्कों के दरमियान होने वाली रिश्तेदारियों या शादी ब्याह को लेकर भी कुछ फैसले लेना कौम को ही, मिल्लत के लोगों को भी जरूरी सा महसूस होने लगा है। भारत में ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन ने फैसला किया है कि दहशतगर्दों के जनाजे की नमाज कोई भी इमाम नहीं पढ़ाएगा और ना ही उन्हें भारत की मिट्टी में दफन होने की जगह दी जाएगी। ठीक इसी तरह दोनों ममालिक के लोग भी बेटे बेटियों के दरमियान होने वाले निकाह को लेकर सख्ती ही रखें। 75 साल से ज्यादा का वक्फा हो रहा है। तकसीम के वक्त की एक पीढ़ी का बहुत बड़ा हिस्सा दुनिया से चला गया। एक्सपर्ट मानते हैं कि ऐसे में जो लोग अब भी पाकिस्तान में रिश्तेदारी करते हैं, ये जानते हुए भी कि इसमें उनके ही परिवार को रिस्क है, तकलीफें हैं, जुदाई है और होने वाले बच्चों को भी इस मुसीबत से दो चार होना कभी भी पड़ सकता है, क्या उन्हें इससे रोकना भी अब मुस्लिम समाज की जिम्मेदारी नहीं होनी चाहिए? आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइए। हो सकता है फिलहाल हमारी ये बात
या हमारा ये सवाल आपको बुरा लग रहा हो, आपको अखर रहा हो, लेकिन गौर से सोचिएगा, आज जो बच्चे अपने माँ बाप से जुदा हो रहे हैं, क्या हम बार बार इस तरह की तकलीफें देखना पसंद करेंगे? क्या हम इस तरह के हालात से बार बार दो चार होना चाहेंगे? कोई भी नहीं होना चाहता है, कोई भी इस तरह के हालात में मुब्तला नहीं होना चाहेगा। भारतीय हुकूमत ने 27 अप्रैल का हुक्म जारी करते हुए कहा था कि डेडलाइन में भारत नहीं छोड़ने वाले पाकिस्तानी नागरिकों को गिरफ्तार करके केस चलाया जाएगा। उन्हें 3 साल जेल या फिर 3 लाख रुपए जुर्माना या फिर दोनों की सजा हो सकती है। मैडम बच्चे को डर रही है। बच्चे भी मारे तो ये देखिए, इनके चेहरों को देखिए, ये बच्चे को देखिए जो अपनी मां से लिपट रहा है कि मां पता नहीं अब कब लौटेंगी, वो कितना बड़ा हो जाएगा। ये बच्चा देखिए, आपको ये तकलीफें अगर दे रही हैं ये वीडियो, ये तस्वीरें, तो इस पर जरूर चर्चा कीजिए। कौम को ही इस पर बात करनी होगी, मुस्लिम समाज को, क्योंकि 99% मुस्लिम समाज ही इससे प्रभावित हो रहा है, इस वक्त मुतासिर हो रहा है। उसे सोचना होगा। इन आंखों को देखिए जो अपने बच्चों को छोड़कर जा रही हैं, पता नहीं कब लौटें, कितना वक्त बीत जाए, कोई जानता नहीं। आगे किस तरह के हालात बने, कोई नहीं जानता। और ये पहली बार नहीं हो रहा है, भारत और पाकिस्तान के दरमियान कई बार ऐसा हो चुका है। तो बार बार ये सब ना हो, लोगों को इस तरह के हालात से न गुजरना पड़े, इसके लिए सोचने की जरूरत है। इसलिए हमने इस मौजू को, इस विषय को उठाया, आपके सामने रखा। हो सकता है आप सोच रहे होंगे कि इस वक्त इस बात को कहने की क्या जरूरत थी, लेकिन यही मुनासिब वक्त है जो इस पर गौर खोज करना चाहिए। जैसे दहशतगर्दी को लेकर पूरा समाज एकजुट हुआ है, सख्त हुआ है, ऐसे ही अपने बच्चों को तकलीफ ना हो और अपने बच्चों के बच्चों को दुख ना झेलना पड़े। ये बच्ची को आप देखिए, ये तस्वीर आपको हिला देगी। इससे जुड़ा वीडियो लाइव हिंदुस्तान पर हमने चलाया था। लोग जार जार रो रहे हैं कि बच्ची 2.5 साल की अपनी मां को विदा कर रही है, जालियों के पीछे उसकी मां है, और वो बच्ची का दर्द आप समझ सकते हैं। उस बच्ची को तो पता भी नहीं होगा, उसकी मां का दर्द समझिए, फटा जाता होगा कलेजा। ये वही लोग समझ सकते हैं जो इसको झेल रहे हैं। इसलिए हमने इस मौजू को दीन दुनिया वीकेंड स्पेशल में उठाया। आप इसको लेकर अपने कमेंट जरूर कीजिए, क्या सोचते हैं जरूर बताइएगा। फिलहाल इमरान खान के साथ कनेक्ट होने के लिए बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिए और अपनी दुआओं में हमें याद रखिए।